हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के प्रथम चरण और द्वितीय चरण से नवनियुक्त वैसे शिक्षक जो आगे की पढ़ाई जारी रखना चाह रहे हैं, तो क्या उन्हें शिक्षा विभाग से अनुमति लेना होगा या वह अपने पढ़ाई बिना अनुमति के भी जारी रख सकते हैं। इसी से संबंधित यहाँ तीन ऑफिशियल लेटर आपको दिखाया जाएगा और सारे डाउट क्लियर कर दिया जाएगा आपका। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ, यह बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा आरटीआई के माध्यम से जारी किया गया है और 2016 का यह लेटर है और इसी से आपका यहाँ डाउट क्लियर होगा। उसके बाद TRE 1 का भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले यह लेटर देख लें आप। प्रेषक सत्येंद्र भूषण, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी प्रबंधन सह लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद पटना। सेवा में मोहम्मद राजा एसओ वसीर साहब का यह मतलब कि मुजफ्फरपुर का नाम दिया हुआ है। विषय क्या है तो वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। महाशय, उपयुक्त विषय का आपका प्राप्त आवेदन संख्या 18/6/2016, ID संख्या इतना से वांछित प्रतिवृत्ति क्या है तो यह भी देख लीजिए। बिहार सरकार द्वारा नियोजित व नियमित शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा व मुक्त विश्वविद्यालय से किसी भी पाठ्यक्रम या किसी भी कार्य में नामांकन एवं परीक्षा के लिए विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। तो उत्तर क्या है ऑफिशियल तौर पर, तो विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। यानी कि आप TRE 1 और TRE 2 में भी चयनित हैं तो भी आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है। आपको यहाँ TRE 1 के अभ्यर्थियों का लिस्ट दिखाया जाएगा, चैनल बने रहें। देख लीजिए यहाँ, योग्यता विस्तार के लिए दूरस्थ शिक्षा से MA शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा में नामांकन या परीक्षा देने के लिए विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। तो विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ, यह उन अभ्यर्थियों का लिस्ट है भागलपुर जिले का जिन्होंने मतलब आगे की पढ़ाई जारी रखा है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर, कार्यालय आदेश बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE 1 में चयनित विद्यालय अध्यापकों द्वारा प्राप्त आवेदन पर समीक्षा उपरांत निम्नांकित अध्यापकों को पत्र में अंकित शर्तों के अधीन योग्यता विस्तार की अनुमति प्रदान की जाती है। अब देखिए यहाँ अध्यापक का नाम दिया हुआ है संदीप कुमार चौबे। अब विद्यालय का नाम माध्यमिक विद्यालय किशुनपुर सुल्तानगंज और यहाँ वर्धित योग्यता का विषय स्नातकोत्तर और विश्वविद्यालय का नाम तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अभियुक्त। यानी कि यहाँ बहुत बड़ा लिस्ट है। उसके बाद यहाँ हाल ही के दिनों में यहाँ एक लेटर जारी किया गया था सहरसा से 7/2 को और इसमें कहा जा रहा है, यह भी देख लीजिए थोड़ा, कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा 31 को VC में प्राप्त निर्देशानुसार वैसे TRE 1 एवं TRE 2 के चयनित विद्यालय अध्यापक व अध्यापिका जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या भविष्य में करना चाहते हैं, उन्हें योग्यता विस्तार हेतु निम्नांकित शर्तों पर कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी है। उसके शर्त क्या है देख लीजिए यहाँ, वैसे BPSC नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक जो पूर्व में किसी रेगुलर कोर्स में इनरोल्ड हैं, उन्हें अपने क्लास अटेंड करने की आवश्यकता हो तो इनको क्लास अटेंड करने की अनुमति देने से विद्यालय का पठन प्रभावित हो रहा तो अनुमति नहीं दी जाएगी। 2 में किसी भी विद्यालय अध्यापक को सिर्फ कोरोस्पोंडेंस बाई डिस्टेंस कोर्स की योग्यता का विस्तार करने दिया, यानी कि आप IGNOU से कर सकते हैं, दूसरा कोई आपको रेगुलर कोर्स नहीं करने दिया जाएगा। इस परियोजनारत इनके द्वारा कोर्स पूरा करने में विद्यालय का पठन किसी प्रकार से कुप्रभावित नहीं होना चाहिए। 4 में कोर्स पूरा करने के परियोजनार्थ होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु इनका अपना स्वयं का अवकाश मतलब उपभोग करेंगे। अगर किसी प्रकार कोई आप जा रहे हैं परीक्षा देने तो आप किसी प्रकार का अपना उपयोग मतलब कि जो भी अवकाश है उसका उपयोग करेंगे। 5 में इस परियोजनार्थ आवेदन उचित माध्यम प्रधानाध्यापक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से हस्ताक्षरी को अग्रसरित किया जाना चाहिए। और 6 में इस वर्धित योग्यता के आधार पर कोई अतिरिक्त वेतन दे नहीं होगा। यानी कि पूरी तरह से आपको यहाँ शिक्षा विभाग से अनुमति लेना ही होगा, तभी आगे क्या पढ़ाई कर सकते हैं। तो बहुत से यहाँ अभ्यर्थी थे कि पार्ट 3 में हम स्नातक में तो क्या हम भी मतलब कि शिक्षा विभाग से अवगत हो जाएं,
तो ज़रूर आप शिक्षा विभाग को सूचित करें कि हम स्नातक कर रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंतिम ईयर में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो अपने आप आपको बताएंगे। वहाँ से जो निर्देश आपको प्राप्त होगा उसके अनुसार आगे आप कार्रवाई कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ यही अपडेट है। आशा करते हैं आप लोगों को सभी डाउट यहाँ क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।